जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो देखकर जाना। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। प्रश्न वही हैं जो बार बार बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो एम.एन. रॉय सही उत्तर होगा। ध्यान रखना है दोस्तों, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि बहुत कम समय में हम वही प्रश्न कराएंगे जो सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा गठित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ? तो पश्चिम बंगाल से हुआ। वी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन, ध्यान रखना है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए 1946 में। कब संपन्न हुए? 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए। ध्यान रखना है दोस्तों, प्रश्न वही होंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि हम वही प्रश्न कराएंगे जो सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई। ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। किसने की? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1916 में। कब हुआ? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ। भारत के 25 उच्च न्यायालय में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? तो ध्यान रखना है, भारत के 25 उच्च न्यायालय में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की। अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 की तैयारी पूरे मन के साथ सही तरीके से कर रहे हैं तो पूरे ध्यान से वीडियो को जरूर देखिएगा। हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो लास्ट तक जरूर वीडियो में बने रहिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना है। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ 1857 का विद्रोह। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो लखनऊ से किया था। दोस्तों, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि कितने प्रश्न आपको आते थे, इनमें से कितने प्रश्न आपसे सही हुए। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। क्या था? मणिकर्णिका था रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार बीपीएससी पूछ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के राजा। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो केनिंग के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? केनिंग के द्वारा 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर था। दोस्तों, इतना फास्ट रिवीजन बहुत कम ही आपको मिलेगा। बहुत कम समय में हम आपको सभी वो प्रश्न करा देंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़ जाइए। यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है।
क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सीरस है, आपको ध्यान रखना है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 7। अगला प्रश्न है, सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो स्वेस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो भूकंप विज्ञान राइट आंसर होगा। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला पॉइंट है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो घनत्व। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। रही सही उत्तर होगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ध्यान रखना है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? यह परी की सतह पर तैरेगी, ध्यान रखना है। यदि हम भूकंप रेखा से ग्रहों की ओर जाते हैं तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? तो 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 राइट आंसर होगा। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? 1857 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? तो बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय था करजन, ध्यान रखना है आपको, करजन था वायसराय 1905 में बंगाल विभाजन के समय। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे हरदयाल। बात करें गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना है 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों, हमने अध्ययन करने के बाद पूरे लूसेंट किताब का निचोड़ इकट्ठा किया है, वही प्रश्न हम लेकर के आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। तो आप लोग जरूर हमारे चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपके दोस्त बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, उनको भी बहुत हेल्प मिलने वाली है यहाँ से। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? बहुत कम समय में हम आपकी तैयारी को बिल्कुल कंप्लीट करवाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करें। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 76 है, ध्यान रखना है। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 85 सही उत्तर होगा। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है, कई सारे एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 है। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रभाषित किया गया है? तो धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 सही उत्तर होगा। भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है?
भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य तो बिहार है। सही उत्तर प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। भारत में राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है, भारत में राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। ध्यान रखना है, प्रश्न इंपॉर्टेंट ये भी है, कई बार पूछा गया है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, तो 1 घंटा। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है क्या कहलाती है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है क्या कहलाती है, तो मकर रेखा कहलाती है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो भूमध्य रेखा पर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाती है, तो 180 डिग्री देशांतर, क्या 180 डिग्री देशांतर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। ध्यान रखना है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो द्रव्यमान। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, एम्पियर है विद्युत मात्रा की इकाई। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्रोत की खोज किसने की, तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्रोत की खोज की मैक्सवेल ने। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगे हैं प्रकाश तरंगे। ध्वनि तरंगे की बात करें, ये भी आपको ध्यान रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ध्वनि तरंगे जो हैं ये ध्वनि तरंगे की बात करें तो ध्वनि तरंगे जो हैं ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ध्यान रखना है, अनुदैर्घ्य हैं ध्वनि तरंगे, आपको ध्यान रखना है। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है। ध्यान रखना है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था, तो केनिंग था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था, तो किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा फारसी में जफरनामा लिखा गया था। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, तो गुरु अर्जुन देव ने। दोस्तों हम एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करवाते हैं, सारे सिलेबस को देख करके आपके सामने वही प्रश्न आते हैं जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती है। बहुत कम समय में आपकी तैयारी को कंप्लीट करवाएंगे, तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। सिखों के शैन संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया, तो गोविंद सिंह ने किया। दोस्तों हम PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो अंत तक जरूर वीडियो में बने रहिएगा। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया, तो क्लाइव के द्वारा। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया, तो क्लाइव के द्वारा। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी, तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी, श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया, तो क्लाइव को बंगाल का गवर्नर 1757 में बनाया गया। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला, तो 1765 से 1772 तक चला बंगाल का द्वैध शासन। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी थे भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था, तो इंडियन ओपिनियन। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की संस्थापक कौन थे, महात्मा गांधी थे। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है, तो गोरखपुर में है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, तो इलाहाबाद में। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता। ध्यान रखना है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया है।
अगला प्रश्न है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना वीडी सावरकर ने की थी, ध्यान रखना है। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 40 है। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो 7.5 लाख। दोस्तों, बिहार स्पेशल की एक वीडियो जिसमें हमने पूरे बिहार को कवर किया है। बिहार स्पेशल से एक भी प्रश्न वहां से बाहर नहीं होगा, पूरे दावे के साथ कहता हूं। अगर आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न बिहार स्पेशल से वहां से बाहर नहीं होगा। तो आप लोग जरूर वीडियो को देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आपको वीडियो मिल जाएगी। आप लोग जरूर देख लेना, प्रश्न निश्चित ही वहां से देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटन किस पर आधारित है? तो 1971 की जनगणना पर 1971 की जनगणना पर वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटन आधारित है, ध्यान रखना है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? तो उड़ीसा। बगलियार जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन पर किस देश को आपत्ति है? तो पाकिस्तान को। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है, ध्यान रखना है। भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1948 से। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र, ध्यान रखना है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र, ध्यान रखना है। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन कहां से प्राप्त होता है? गुजरात से। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये गुजरात से प्राप्त होता है, ध्यान रखना है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, ध्यान रखना है। भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे मंगल पांडे। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली था इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को। कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राष्ट्रपति। युद्ध की घोषणा और शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति जी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन नहीं लेता है? विधान परिषद। किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। वीडियो कंप्लीट हो गई। प्रश्न लगे हों आपको कि प्रश्न अच्छे हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करना। और वीडियो को बिना लाइक किए कोई नहीं जाएगा, वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे, फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, PDF से आप रिवीजन कर लेंगे तो सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।